देखिए, जब कभी भी आप किसी दुष्प्रेरणा से प्रभावित होकर के किसी दुष्कर्म को करने का प्रयास करते हैं तो आपके अंतर्मन से एक चेतावनी निकलती है। उस चेतावनी को कृष्ण की वाणी समझ करके स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब आप उस वाणी को अनसुना कर देते हैं, कृष्ण की वाणी को, अपने अंतर्मन की वाणी को अनसुना कर देते हैं, तो आप एक उदाहरण बन जाते हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो उनके विराट स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन निष्कपट हो गए, सर्वथा शुद्ध हो गए और कृष्ण की वाणी कुरुक्षेत्र का अंतर्मन बन गया और उस अंतर्मन ने वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को चेतावनी दी थी। भीष्म को चेतावनी मिली थी कि लौट जाइए भीष्म, अन्यथा आपकी सारी सक्षमता बाणों का स्वरूप लेकर आपके शरीर को बेध डालेगी और आप अपनी सक्षमता की वजह से मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे। कृष्ण ने वो चेतावनी दी थी भीष्म को, परंतु भीष्म ने विनम्रतापूर्वक ही सही, लेकिन अनसुनी कर दी। द्रोण को चेतावनी मिली थी। शिक्षक, गुरु समाज का शीश होता है। अगर आप न्याय संगत बात नहीं करेंगे तो शीश विहीन हो जाएंगे, रणभूमि में आपका धड़ पड़ा होगा। द्रोण ने भी विनम्रतापूर्वक अनसुना कर दिया। दुर्योधन को सुनाई दी कि हठ स्थिरता खत्म कर देता है और यह हठ बलपूर्वक तुम्हारी जंघा पे प्रहार करेगा और तुम्हारी शिराओं का रुधिर प्रवाह रुक जाएगा। अभी भी तुमको समझा रहा हूं दुर्योधन, उस भयंकर पीड़ा से बच जाओ, न्याय संगत बात करो और घर को लौट जाओ। दुर्योधन ने अनसुनी कर दी। दुशासन को सुनाई दिया, दंभ से छाती फुलाए घूम रहे हो, न ये छाती रहेगी न ये रुधिर प्रवाह, फट जाएगी छाती। लौट जाओ दुशासन, ईश्वर सामने खड़ा है, चरण पकड़ लो। परंतु किसी ने विनम्रतापूर्वक, किसी ने दंभ में, किसी ने अहंकार में, किसी ने हठ में कुरुक्षेत्र के अंतर्मन की चेतावनी को अनसुना कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कभी हम हठ में, कभी अहंकार में, कभी विनम्रतापूर्वक अपने अंतर्मन की चेतावनी को अनसुना करते हैं और दुष्कर्म करते हैं और समाज में ऐसा उदाहरण बनते हैं जिसके बारे में हम कभी सोचना भी नहीं चाहते। तो अंतर्मन की चेतावनी जरूर सुनिए, वो कृष्ण की वाणी होती है और अंतर्मन कभी भी आपको गलत नहीं समझाएगा।